हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारी मुलाकात हो रही है हमारे डेली के सेशन जिसमें हम कवर करते हैं डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट 8 MCQs जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे राजस्थान के एग्ज़ामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पहला क्वेश्चन, उदयपुर में आयोजित होने वाले सुकून हेल्थ मेला का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा, स्कूल हेल्थ मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के बनने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन चूंकि आजकल क्वेश्चंस का पैटर्न बदल रहा है करंट अफेयर का RPSC के द्वारा, तो मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है ताकि आपको इसे सवालों की आदत लगे। ओके, ए केवल एलोपैथी उपचार प्रदान करना, बी आयुर्वेदिक औषधियों का विक्रय, सी एकीकृत चिकित्सा एवं जीवन शैली उपचार सुविधा प्रदान करना, एंड डी खेल प्रतियोगिता आयोजित करना। इसका सही आंसर है एकीकृत चिकित्सा एवं जीवन शैली उपचार सुविधा प्रदान करना। ओके दोस्तों, सुकून हेल्थ मेला का उद्देश्य केवल एक पद्धति पर आधारित उपचार प्रदान करना नहीं है, बल्कि एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी समेत विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं, मानसिक परामर्श तथा जीवनशैली उपचार का एक ही मंच पर निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, जयपुर जिले में हाल ही में किन कारणों से 9 तहसीलों एवं 6 उप तहसीलों को मूल तहसीलों में वापस विलय करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ठीक है, कि वापस से पहले नई जैसे ये एक तहसील है, ठीक है, इसमें से एक तहसील ये बना दी, एक ये ए बना दी, ये बी बना दी। ठीक है, अब इस बी तहसील को वापस से ए तहसील में मिला रहे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या देखते हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक था, बी तहसीलों व उप तहसीलों के सृजन में निर्धारित पटवार मंडलों की संख्या पूरी नहीं थी, सी इन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के कारण तहसीलें बंद की जा रही है, या डी प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु केंद्र सरकार का निर्देश था। तो इसका यह है बी, तहसीलों व उप तहसीलों के सृजन में निर्धारित पटवार मंडलों की संख्या पूरी नहीं थी, यानी जो क्राइटेरिया ना कि इतने पटवार मंडल होने चाहिए वो पूरे हो नहीं रहे थे, तो वापस से इनको जो उनकी मूल तहसीलें हैं उसमें शामिल करा जा रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। जयपुर जिले में हाल ही में 9 तहसील और 6 उप तहसीलों को राजस्व मंडल द्वारा तय न्यूनतम पटवार मंडलों के मानक से कम होने के कारण पुनर्गठित की जा रही है। सामान्य क्षेत्र में तहसील के लिए 30 पटवार मंडल, उप तहसील के लिए 15 पटवार मंडल का होना अनिवार्य है, जबकि संबंधित तहसीलों में यह संख्या कम पाई गई है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा सकता है इसका। ठीक है, जयपुर मेट्रो में लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन सुविधा के लिए MNIT की किस EV स्टार्टअप, MNIT कॉलेज और जो अपना इंस्टीट्यूशन है उसका एक स्टार्टअप है, EV स्टार्टअप है, ठीक है, ने जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ MOU साइन किया है, यानी JMRC के साथ किस EV स्टार्टअप ने साइन किया है। ओके, ग्रीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस, लास्ट माइल ई ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, आजीविका ई मोबिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, या सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट जयपुर लिमिटेड। तो ये है आजीविका ई मोबिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने टाई अप करा है किसके साथ, JMRC के साथ। ठीक है, अब ये क्या है, एक्चुअली में जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे कैब की सुविधा की जाएगी। ठीक है, ताकि जहाँ पर यात्रियों को जाना है लास्ट, यानी आतिश मार्केट कोई यात्री उतरा, ठीक है, अब उसको जाना है कहीं और, तो उस कैब के माध्यम से वो सीधा जा सकता है। ठीक है, इस स्टार्टअप ने इससे पहले उत्तर प्रदेश मेट्रो, कानपुर, आगरा और लखनऊ में भी ये सेवा शुरू की थी, और अब राजस्थान में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग द्वारा किस स्थान के बुग्याल क्षेत्र से विश्व की पहली पोलीकोकम राइनोडेने वैरायटी गैलीगेनम फंगस की खोज की गई है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड, चमोली उत्तराखंड, मनाली हिमाचल प्रदेश, या केदारनाथ उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है चमोली उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के गमसारी गांव के बुग्याल क्षेत्र में विश्व की पहली पोलीकोकम राइनोडीने वैरायटी गैलीगेनम नामक फंगस की खोज की। ठीक है, किसने, बॉटनी विभाग की टीम ने, RU की, राजस्थान विश्वविद्यालय की। ये फंगस वैश्विक स्तर पर पहली बार पाई गई है और भारत के जैव विविधता क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ठीक है, इस खोज को ताइवानिया नामक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में जून माह में प्रकाशित कर दिया गया था। ओके दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है, देखिए उसको। राजस्थान के किन जिलों के दुग्ध उत्पादकों के लिए हाल ही में डेयरी विभाग द्वारा आर्थिक सहायता, बीमा कवर, बोनस एवं डेयरी प्लांट्स अपग्रेडेशन सहित समग्र विकास हेतु नई नीति लागू की गई है और इस योजना के प्रमुख प्रावधान क्या है, ठीक है। अब कौन से स्थान है और इनका उद्देश्य क्या है ये बताना है। जयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर डेयरी यूनियनों के निजीकरण का प्रस्ताव, उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, रानीवाड़ा, जालौर आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य बीमा, मायरा योजना, बायोगैस प्लांट स्थापना। तो इसका ये सही आंसर है। ये उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, रानीवाड़ा, जालौर में ये योजना लागू की जाएगी और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देखते हैं इसका। ये गुजरात से सटे 4 जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, रानीवाड़ा में 20,786 रजिस्टर्ड पशुपालकों के लिए डेयरी विभाग द्वारा एक समग्र इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पॉलिसी एक बनाई गई है। इसमें क्या क्या है ये देखते हैं। दूध उत्पादकों को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के प्रयास किए जाएंगे, ठीक है। कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किसको है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF को। प्रमुख प्रावधान क्या है इसके वो देखते हैं हम। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान के अतिरिक्त 2 रुपये प्रति लीटर बोनस, यानी 7 रुपये इनको मिलेंगे। 5 रुपये तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत मिलती है। 370 रुपये में 2.5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा, ठीक है, और जिसका 90% प्रीमियम RCTF व दुग्ध संघ मिलकर देंगे। 14 रुपये में 5 लाख का दुर्घटना बीमा, जिसे मृत्यु में और 5 लाख और अपंगता पर 2.5 लाख रुपये की सहायता होगी। ओके। सरस लाडो मायरा योजना, जिसके तहत बेटियों की शादी में 21,000 रुपये का मायरा होगा, ठीक है। फ्लेक्सी बायोगैस प्लांट पर 29,000 रुपये का अनुदान, जिससे हर महीने 2 LPG सिलेंडर जितनी गैस प्राप्त होगी। ओके। एंड डेयरी प्लांट्स का अपग्रेडेशन व हर संघ में एक मार्केटिंग कंसल्टेंट की नियुक्ति। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जयपुर में आयोजित यंग इंडियंस पार्लियामेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था और इस आयोजन से संबंधित प्रमुख तथ्य कौन से हैं। युवाओं के लिए करियर मार्गदर्शन और डिजिटल स्किल्स विकास कार्यक्रम, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को संसदीय कार्यप्रणाली का व्यवहारिक अनुभव देना और लीडरशिप स्किल्स विकसित करना, यही इसका सही आंसर है। ओके दोस्तों। जयपुर में CII यंग इंडियंस जयपुर चैप्टर द्वारा आयोजित यंग इंडियंस पार्लियामेंट का मुख्य उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को भारतीय संसदीय प्रक्रिया का व्यवहारिक अनुभव कराना और उन्हें नेतृत्व, संवाद व रचनात्मकता जैसे कौशलों में दक्ष बनाना था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत ब्लैक मेस ब्रिगेड ने अपनी इंजीनियरिंग और ऑपरेशन क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जिसमें रेगिस्तानी इलाकों में पुल निर्माण, हेलीपैड निर्माण और लैंड माइन रिमूवल जैसी गतिविधियां शामिल थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये किया गया। इसमें मुख्य गतिविधियां थी दुर्गम रेगिस्तानी इलाकों में पुल, हेलीपैड का त्वरित निर्माण, लैंड माइन खोजने और हटाने की प्रक्रिया, भारी सैन्य वाहनों के मूवमेंट के लिए रास्ता बनाना। ओके। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस BSF अधिकारी ने दिल्ली से जोधपुर तक 608 किलोमीटर साइकिल यात्रा कर ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने 130 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को बचाया। ये है हमारे असिस्टेंट कमांडेंट ध्रुव प्रसाद जी। ओके दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के कंटेंट के लिए, क्वालिटी कंटेंट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।